जैसा कि आप देख सकते हो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 7 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 5 जो है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। ओके, तो ये टोटली न्यू टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस वर्ड से चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, कुछ भी चीज बदल जाना, अगर उसका जो टेक्सचर है वो बदल जा रहा है, उसकी अपीयरेंस बदल जा रही है तो, या उसकी स्टेट चेंज हो जा रही है तो हम कहते हैं कि हाँ ये एक चेंज हुआ, ये एक बदलाव हुआ। ठीक है, तो अब जो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ फास्ट चेंजेस होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ पीरियोडिक होते हैं, कुछ नॉन पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, बट मेनली हमें क्या पढ़ना है? मेनली हमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़नी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखो, सबसे पहला यहाँ जो फिगर दिया हुआ है इसमें ये बच्चा क्या कहता है? आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर half an hour ago it was। तो देखते हैं इस पहले फिगर को जिसमें ये बच्चा क्या कहता है? प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर अगो इट हैज नाउ बिकम वाटर। तो मतलब एक क्यूब ऑफ आइस ली गई थी यहाँ पे, ठीक है, जिसका स्टेट क्या है? ये सॉलिड स्टेट है, लेकिन आधे घंटे के बाद ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो गया, वो मेल्ट हो चुका है, यानी कि वो वाटर बन गया है। ओके, तो दैट मीन्स ये एक चेंज है। इस चेंज को हम क्या कहेंगे? जहां सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट फिगर देखो, ये बच्ची क्या कहती है? अ बर्ड दैट आई सॉ यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज बिकम अ फ्लावर टुडे। मतलब ये कहती है कि कल जो मैंने एक बर्ड देखा था, एक कली देखा था, आज वो खिलकर एक फ्लावर बन चुका है। ठीक है, रोज फ्लावर यहाँ पे इसे दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक चेंज है। कल ये जो बर्ड है वो काफी छोटा था, ठीक है, ये वो खिला हुआ नहीं था, लेकिन आज जब हम इसे देखते हैं तो ये खिल चुका है, ये फ्लावर बन गया है, मतलब ये बर्ड से फ्लावर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है। थर्ड एग्जाम्पल में ये बच्ची क्या कह रही है? अब देखो, आप देख सकते हो इसने आंखों में काला चश्मा लगा कर रखा है, मतलब शी कैन बी ब्लाइंड। ठीक है, हो सके ये ब्लाइंड हो, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन ये फील जरूर कर सकती है। ठीक है, ये महसूस कर सकती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वॉट इज शी टेलिंग? द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनी मोर। ठीक है, तो शुरुआत में ये जो बॉटल है ये कोल्ड था, ठीक है, मतलब ये ठंडी थी। अब ये क्या हो गया? ये कोल्ड नहीं है, ठीक है, अब ये नॉर्मल हो चुका है। ओके, तो ये फील कर रही है उसे, वो टच कर ये देख रही है कि ये जो बॉटल था जो शुरुआत में कोल्ड वाटर कंटेन कर रहा था, अब ये धीरे धीरे नॉर्मल हो चुका है, इट इज नॉट सो कोल्ड। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। लास्ट एग्जाम्पल में ये बच्चा क्या कहता है? यस्टरडे आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन अ बनाना बट टुडे इट हैज मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बनाना में जो ब्राउन स्पॉट्स आ जाती है, तो एक दिन के बाद जब ये देख रहा है तो ब्राउन स्पॉट्स के नंबर्स जो है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहा है, साथ में कुछ स्मेल भी आ रही है। तो यहाँ पे भी हम कुछ चेंजेस देखते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिया है, 4 एग्जाम्पल्स लिया है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज होकर कुछ और बन जा रहा है। तो पहले वाले केस में आप देख सकते हो, पहले वाले केस में जो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बन रहा होगा? ऑन हीटिंग हो रहा होगा, मतलब अगर हम एक आइस को हीट कर दें तो वो फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्या हम उस लिक्विड को वापस से सॉलिड में बदल सकते हैं? तो यस, लिक्विड को हम वापस से सॉलिड में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? ऑन कूलिंग, मतलब अगर इसे हम ठंडा कर दे, वापस इसे फ्रिज में जाकर इस लिक्विड को रख दे, वाटर को रख दे, तो वो वापस से बर्फ बन जाएगा, वापस से वो आइस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बर्ड से फ्लावर बनना। बर्ड से फ्लावर बनना, क्या ये उल्टा हो सकता है? मतलब क्या जो फ्लावर है, जो फूल है, वो वापस से कली हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर की टेम्परेचर अब नॉर्मल हो चुकी है, क्या वापस से हम उसे कोल्ड कर सकते हैं? तो यस, वापस से नॉर्मल वाटर को और कोल्ड किया जा सकता है। लास्ट एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल में क्या है? जो बनाना है वो बहुत ही ज्यादा राइप हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पक चुका है, जिसके वजह से उसके आउटर कवरिंग में ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। क्या वापस से इसके ब्राउन स्पॉट्स कम हो सकते हैं? क्या लेस स्पॉट्स हमें दिखाई दे सकता है 1-2 दिनों के बाद? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 चेंजेस हम लोग ऐसे देख रहे हैं जो रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होना मतलब एक चेंज होने के बाद वापस हम उस चीज को ला सकते हैं, लेकिन
बाकी दो चेंजेस ऐसी हैं जो एक बार अगर चेंज हो गया तो दोबारा हम इसे नहीं ला सकते। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट टाइप के चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो दीज वर सम एग्जांपल्स। अब देखो, जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, ये हो गए रिवर्सिबल चेंजेस। और जो चेंज नहीं हो सकते उसे हम कहेंगे इररिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अब देखो रिवर्सिबल चेंजेस इसमें से कौन कौन है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप बता सकते हो आंसर। रिवर्सिबल चेंजेस कौन है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये दोनों रिवर्सिबल है क्योंकि हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को वापस सॉलिड बना सकते हैं। साथ में पानी अगर ठंडी हो उसे नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल पानी को वापस ठंडा कर सकते हैं। ओके, और इररिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। क्योंकि अगर हमें एक बर्ड है, एक कली है हमारे पास, उसे हम फ्लावर, अगर वो फ्लावर में चेंज हो जा रहा है तो वापस से फ्लावर को बर्ड नहीं बनाया जा सकता। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर बनाना है, बनाना एकदम ज्यादा राइपन हो चुका है तो वापस से हम उसे कच्चा नहीं कर सकते, वापस से उसे रॉ नहीं कर सकते। ओके, सो दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के टर्म्स में। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो स्लो और फास्ट के टर्म्स में भी हम इसे बता सकते हैं, स्लो एंड फास्ट। जैसे देखो, ये आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा, लगभग इसमें 15 to 20 मिनट्स लगेंगे आइस को प्रॉपरली मेल्ट होने में। ठीक है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में, अगर वो थोड़े से अमाउंट में तो विद इन वो 2, 3 या 5 मिनट्स में वो मेल्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है एक बर्ड को फ्लावर में बदलने में, मतलब एक छोटी सी कली है वो फूल कब बनती है, तो इसे टाइम लगता है 1-2 दिनों में। ठीक है, 1-2 डेज, या किसी किसी फ्लावर में ज्यादा भी लग सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कोल्ड से नॉर्मल वाटर में चेंज होना या नॉर्मल वाटर को वापस कोल्ड करना, इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें भी काफी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब समझो हाफ एन आवर, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट है बनाना का राइपन होना, अगर एक कच्चा बनाना है, एक रॉ बनाना है, ठीक है, रॉ को अगर हम राइप करना चाहते हैं तो इसमें भी कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, 1 से 2 दिनों का टाइम लग सकता है। ठीक है, या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इसका मतलब फिर से जो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 3 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों फास्ट चेंजेस हैं, क्योंकि ये 15 to 20 मिनट्स या आधे घंटे से 1 घंटे में ये सारे चेंजेस हो जा रहे हैं। ठीक है, मे बी इससे भी फास्टर हो जाए, तो ये सब क्या है, ये फास्ट चेंजेस हैं। और ये जो बर्ड से फ्लावर में चेंज होना, सिमिलरली बनाना का राइपन होना, ये स्लो चेंजेस हैं। ठीक है, तो इन्हें हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के टर्म्स में बता सकते हैं, साथ में स्लो एंड फास्ट के टर्म्स में भी बता सकते हैं। ओके, चलो एक और चीज मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, पहले वाले केस में क्या कोई नए सब्सटेंस, नई चीज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सॉलिड जो था वो भी बर्फ था, वाटर ही था, और जो लिक्विड बन गया वो भी तो वाटर ही है, मतलब यहाँ पे दोनों सब्सटेंसेस सेम है। यहाँ पे बर्ड है, कली खिलकर फूल बन गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा। ठीक है, केमिकल्स के वजह से ही जो बर्ड है वो खिलकर फूल बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बॉटल का ठंडा होना या पानी का ठंडा होना और वापस नॉर्मल होना, या नॉर्मल से वापस इसे ठंडा करना, तो यहाँ पे भी ये दोनों वाटर ही है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम रॉ बनाना लेते हैं तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होती है, उसमें अलग केमिकल्स होते हैं और इनमें अलग केमिकल्स होते हैं, राइपन वाले में, पके हुए बनाने में उसमें अलग केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में किसी नए चीज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, वाटर वाटर ही रह गया, भले वो सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से सॉलिड हो गया। ओके, दूसरा है बर्ड से फ्लावर बनना या फ्लावर से वापस बर्ड बनना, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, यानी कि एक नए चीज की फॉर्मेशन हो रही है। तीसरे वाले में भी कोई नई चीज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, पानी बस ठंडा हो रहा है, ठंडे से नॉर्मल हो रहा है। और लास्ट वाले में भी यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि रॉ बनाना की केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होती है और राइपन वाले की, पके हुए बनाना की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अलग होती है। तो दिस मीन्स यहाँ हम कुछ और तरीके से भी इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मतलब जिसमें कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, इसमें इसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और केमिकल में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, इसे हम केमिकल चेंजेस कहेंगे। ओके, होप आपको ये चारों एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी और तरीके से आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताना।
नेक्स्ट एक एक्टिविटी यहाँ दी गई है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, हमारे क्लॉक्स जो हैं, ठीक है, हमारे घर का जो घड़ी है उसके क्लॉक्स के हैंड्स मूव करते रहते हैं, तो यानी कि वो एक चेंज है। ओके, फिर नेक्स्ट है, अगर हम अपने गीले कपड़े को, वेट कपड़े को ड्राई करते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स ये केमिकल चेंज है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में एवरी डे एवरी टाइम बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हम उन चेंजेस को फेस करते हैं। ओके, तो सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन दिस टेबल 5.1। यू मे नोटिस दैट समथिंग इज चेंजिंग इन ईच केस, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो रही है। सो टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस इन ईच केस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये चेंजेस देखनी है और अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, सो सम चेंजेस अराउंड अस, देखो क्या है। सबसे पहला है मेल्टिंग आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स जो है वो मेल्ट होकर क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। मतलब हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा कि आइस इज मेल्टिंग इनटू वाटर। ठीक है, आइस इज मेल्टिंग इनटू वाटर, आइस वाटर में मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। मतलब आइस क्या था, आइस एक सॉलिड सब्सटेंस था और वाटर एक लिक्विड है, मतलब सॉलिड से ये लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है चॉपिंग वेजिटेबल्स। चॉपिंग वेजिटेबल्स में क्या होगा, इसके साइज जो है वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वी विल गेट स्मॉलर साइज ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, स्मॉलर साइज ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साइज जो है वो छोटे हो जाएंगे। बॉइलिंग वाटर, हमें क्या दिखाई देगी, अगर वाटर बॉईल होगा तो हमें उससे निकलता हुआ वेपर दिखाई देगा, स्टीम दिखाई देगा, या कहो कि बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस बॉइलिंग वाटर में हमें बबल्स दिखाई देंगे और साथ में स्टीम दिखाई देगा, या कहो वेपर्स, वाटर के वेपर्स दिखाई देंगे। ओके, मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। ठीक है, कॉर्न से पॉपकॉर्न बनाना, तो इससे क्या होगा, इसकी साइज चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज इन साइज, साइज के साथ साथ इसकी कलर भी चेंज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कॉर्न का कलर कुछ और होता है एंड पॉपकॉर्न इज व्हाइट इन कलर। नेक्स्ट है कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। अगर हम पेपर को कट करते हैं तो फिर से वही बात हो गई, इसकी साइज जो है वो स्मॉलर हो जाएगी, स्मॉलर साइज हमें दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। अगर वाटर में हम बीट रूट एक्सट्रैक्ट डालें तो क्या होगा, वाटर का क्या कलर है, वाटर हैज नो कलर, इट इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन बीट रूट का क्या कलर है, बीट रूट का डार्क पिंक कलर या पर्पल का हो, तो इस जो वाटर है उसके कलर में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, इट्स कलर चेंजेस। नेक्स्ट है बर्निंग वुड। अगर वुड को हम बर्न करेंगे तो लास्ट में क्या बच गया, ऐश बन गया। ठीक है, मतलब ऐश रिमेन्स, हमें ऐश दिखाई देने लगेगा। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स को अगर ड्राई करोगे तो क्या होगा, क्लोथ्स जो है वो ड्राई हो चुकेंगे। नेक्स्ट है मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। अगर डो से, जो आटे की लोई होती है उससे, मतलब छोटे छोटे अगर हम लोग बॉल्स बनाएं तो क्या होगा, किस में चेंजेस आ रही है, उसकी शेप में चेंजेस आ रही है। ओके, सो शेप चेंजेस। नेक्स्ट है रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपाती। जो स्मॉल डोज है उसे हम रोल करके चपाती बना सकते हैं। तो अगेन इसकी शेप एंड साइज दोनों, शेप तो नहीं, इसकी साइज चेंज हो जा रही है। ठीक है, ये फ्लैट हो जा रहा है, साइज चेंज हो रही है इसमें। ठीक है, इस तरह से हम और भी बहुत सारे चेंजेस को बता सकते हैं। जैसे आयरन है, आयरन में रस्टिंग हो जा रही है। ठीक है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि आयरन फ्रेशली ग्रे कलर का था, ग्रे सिल्वर कलर का था, लेकिन रस्टिंग होने के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे चेंजेस को मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो यू माइट हैव नोटिस दैट दीज चेंजेस कुड बी साइज, शेप, स्मेल और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस और अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स हमने देखे, इसमें क्या हो सकता है, साइज, शेप, स्मेल या कलर, ये सारी चीजें चेंज हो सकती है, स्टेट भी चेंज होना हो सकता है। सो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स दैट इज हैपनिंग। ठीक है, आपकी सराउंडिंग में भी कुछ चेंजेस जो भी हो रहा है वो भी आप हमें कमेंट कर कर बताएं। जैसे कि और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ग्रोइंग ऑफ अ ट्री। ठीक है, ट्री जो है या एक प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है, धीरे धीरे वो ग्रो होकर एक बड़ा ट्री बन जाता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। ओके, सो मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू, मतलब आपको जो भी यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उनका आप यहाँ पे लिस्ट रेडी कर सकते हो, और साथ में ऑब्जर्वेशन भी लिखो। ऑब्जर्वेशन क्या है, वी ऑब्जर्व दैट द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस। अब देखो ऑब्जर्वेशन की मतलब क्या होती है, ऑब्जर्वेशन के बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, बट इट इज नॉट ओनली
देखना, ठीक है। ऑब्जर्व करना का मतलब हो गया कि स्मेल करना, टच करना यानी कि फील करना, कुछ सुनना, टेस्ट करना या तो फिर देखना। ओके, तो हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस लाइक साइट यानी कि देखना, स्मेल स्मेल करना, टच यानी कि फील करना उसे, हियर सुनना और टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो ये बच्चे क्या क्वेश्चन पूछती है, कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज। अब देखो क्या इन चेंजेस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में ला सकते हैं? ऑब्वियसली हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 4 एग्जाम्पल दिए गए थे, हमने अलग अलग तरीके से इन्हें कैटेगराइज किया है। स्लो फास्ट के टर्म्स में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के टर्म्स में, फिजिकल एंड केमिकल के टर्म्स में। तो ये जितने भी चेंजेस है इन्हें भी हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगी व्हाट आर द चेंजेस, उनके एग्जाम्पल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।